अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आज एक्सरसाइज 1.5 है, क्लास 9, लेक्चर नंबर 18 है और इसका क्वेश्चन नंबर है 4। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यार डिस्कस करना है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2। अच्छा, मैं क्वेश्चन पहले समझा दूं। क्वेश्चन में कहता क्या है, ए और बी हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसका मतलब है कि एक मैट्रिक्स ए है और ये एडजॉइंट है, इनको मल्टीपल करना है, फिर एडजॉइंट ए को फिर आप उसको मल्टीपल करना है, इसका जवाब इसके बराबर है। ये एक लफ्ज लिखा हुआ है डीईटी, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट्स। क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट्स, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट्स, यानी इसका मतलब है जो हमारे पास डी ई टी ए ये बराबर होता है ए का एस, इसका मतलब ये है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जो हमारे पास ये आई है, ये है आइडेंटिटी, ये हमारे पास है आइडेंटिटी। बच्चों मेरे पास आइडेंटिटी का मतलब उर्दू में वादानी है, इसको वादानी कहते हैं। लेकिन इस आइडेंटिटी का मतलब ये है, हम आई वो लेंगे जो ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ए का ऑर्डर 2 by 2 है, बी का भी ऑर्डर 2 by 2 है। इसका मतलब है जो हमारे पास आइडेंटिटी है, ये वो लेंगे जो ए और बी का ऑर्डर है, उस हिसाब से आई भी लेंगे ऑर्डर 2 by 2। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। मैंने आपको पहले बात समझा, अब स्टार्ट करते हैं। कैसे लोग ये देखें, इस ए मैट्रिक्स का मतलब हमारे पास ए है जो ये क्वेश्चन में गिवन है 1 2 4 और 6। अब इसका मतलब एडजॉइंट है, इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट ए का मतलब है इनकी जगह चेंज करेंगे, 1 है 6 आ जाएगा, और जब 6 से 1 आ जाएगा, प्लस का 4 है तो माइनस का 4 आ जाएगा, और प्लस का 2 है तो माइनस का 2। ये बच्चों मेरे पास अब आ गया। हम ऐसा करते हैं या लिखते हैं कि ए फिर एडजॉइंट ऑफ ए, यानी यहां पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा ए, हमारे पास 1 2 4 और 6। इसके साथ एडजॉइंट हमने ये निकाला है 6 -2 -4 और 1 ऐसे। ठीक है, इन दो को मल्टीपल करेंगे। मैंने आपको लेक्चर बताया कि दो मैट्रिक्स कैसे आपस में मल्टीपल करते हैं बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है। कैसे मल्टीपल करेंगे बच्चों, देखना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 6 आपस में मल्टीपल होगा 1 और 6। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 और -4 आपस में जरब हो जाएगा। ये बात थी कि हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की। ठीक है, अब ऐसे है, फर्स्ट कॉलम की बात खत्म, रो वही रहनी है R1, और उसके बाद हमारे पास कॉलम 2, पहला एलिमेंट 1 है, इधर पहला एलिमेंट -2 है, 1 और मल्टीपल है -2, यहां प्लस, फिर 2 मल्टीपल है 1 ऐसे। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुने। अब पहली जो हमारे पास रो थी उसकी बात खत्म, फिर हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास था R1 और C2। ठीक है, अब मेरी बात सुने। अब ये रो 2 है और कॉलम 1 आ जाएगा, 4 4 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 6 जमा, फिर 6 मल्टीप्लाई -4, दूसरा एलिमेंट दूसरे से। अब दूसरे कॉलम की तरफ हम चले जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, प्लस अब 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के, ऐसे ही ब्रैकेट ये आ जाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स वाली। अब बता तो ये देखें, ये हमारे पास R2 है, C1, ये हमारे पास R2 और C2 का हमने काम किया। यहां मेरे बच्चों था A और एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब मेरी बात सुने, यहां मेरे बच्चों अब हमने यहां पे देखना है, सबसे पहले इधर है एडजॉइंट ऑफ A, और इधर मेरे बच्चों A भी है बराबर। अब देखना, 1 मल्टीपल 6 6, और प्लस माइनस -2 मल्टीपल 4 8। अब इस तरह 1 मल्टीपल -2 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ में बच्चों 6 और 4 मल्टीपल 24, प्लस माइनस माइनस, ये भी आ जाएगा 24। यहाँ आ जाएगा माइनस का 8, 4 मल्टीपल -2 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 6।
इसको हल करते हैं a इंटू अर्जुवाइंट ऑफ a, ठीक है। यहाँ बच्चा क्या होगा, अबे बात सुनिए, आ जाएगा माइनस का 2, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये हमारे पास -2, ये हमारे पास आ गया, हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब ये वाली मैंने निकाल ली, ये वाली, ठीक है। अब ये दूसरे में क्या करना है, हमारे पास a मौजूद है, अर्जुवाइंट a मौजूद है, लेकिन अर्जुवाइंट पहले लिखेंगे और a बाद में लिखे, मल्टीपल इसी तरह हमने करना है। कैसे रोज ये देखना, अब मेरे पास अब आएगा, पहले आ जाएगा अर्जुवाइंट a, इधर आ जाएगा a। अब पहले अर्जुवाइंट मैट्रिक्स आएगा जो मैंने ये निकाला हुआ है, 6 -2 -4 1, 6 -2 -4 और 1। इसके बाद a आएगा, a मैट्रिक्स ये वाला 1 2 4 6, 1 2 4 और 6 आपस में मल्टीपल होगा। उसी तरह पहली कतार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्या समझ के देखना, अब यहां पे हमारे पास जो है ये वाला आ जाएगा यहाँ ऐसे, पहली कतार यानी ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 6 मल्टीपल 1, 6 मल्टीपल 1 प्लस फिर -2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरा कॉलम आएगा, 6 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे प्लस, और 6 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे प्लस लगाएंगे, -2 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुने, अब दूसरी हमारे पास रो आएगी, फर्स्ट कॉलम यानी -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, फिर हमारे पास यही रो रहेगी और कॉलम 2 आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ प्लस 1 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब मेरे पास सुन बच्चों, अब ये हल लोग क्या हमारे पास आएगा, देखना, ये हमारे पास ऑपरेशन था R1 और C1, और इसका मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसका मतलब है रो 2 और C1 पहला कॉलम, इसका मतलब है रो 2 और C2। ये मैंने मल्टीपल जो जी किया वो मैंने लिखा है, ठीक है। अब हमारे पास 6 प्लस माइनस माइनस 8 आएगा, 12 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 12 आ जाएगा, -4 प्लस 4 और माइनस का 8 और प्लस का 6। यहाँ मेरे बच्चों हमारे पास 1 है जो 6 से मल्टीपल होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास 0 0 और -2, ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया यानी अर्जुवाइंट a, और यहाँ पे आ गया a। अच्छा अभी भी हमारे पास निकल आया, लेकिन ये डिटर्मिनेंट्स a का मतलब है a का निकलना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना हमने, ठीक है। कैसे बच्चे देखना, आपको DET a का मतलब है कि a का डिटर्मिनेंट्स जो हमारे पास a दिया हो वो कौन सा है, ये दिया हो 1 2 4 6 या 1 2 4 और 6 ऐसे। अब इसको मल्टीपल करते हैं, कैसे कर बच्चों, 6 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 1 और 6, फिर माइनस लगाएंगे, 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे, ये आ जाएगा 6 -8, ये बच्चों माइनस का 2 आ, ये हमारे पास आ गया DETA यानी a का डिटर्मिनेंट्स। लेकिन DET के बाद एक और चीज भी है, वो हमारे पास आइडेंटिटी है, जो मैंने ये लिखा है, ये वाला, ये आइडेंटिटी। अब बात सुने, इसका मतलब है यहाँ पे लिख देते हैं DET डिटर्मिनेंट्स a और साथ i। बच्चे इस पे बात सुने, आपकी डिटर्मिनेंट्स ऑफ a है ना, इसका मतलब है -2, यहाँ पे -2, उसके बाद i मैट्रिक्स जो ये है 1 0 या 0 और 1, अगर -2 को मल्टीपल मैं करूं तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -2 0 0 और -2। ये अब ये देखें, तीनों हमारे पास जो पार्ट थे वो आ गए बराबर। कैसे, पहला हमारे पास ये था जो मैंने ये निकाला है, ठीक है, उसके बाद ये था दूसरा, तीसरा ये है डिटर्मिनेंट्स a i, जो मैंने, सबका जवाब इक्वल है, इसका मतलब है हमारे पास जो जवाब आएगा फाइनल में वही आ जाएगा अर्जुवाइंट ऑफ a, पहले a आएगा, फिर बराबर है अर्जुवाइंट ऑफ a,
यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, बाद में ए आ जाएगा, आगे आकर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यहाँ पे ये हमारे पास हो गए कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुने, इसका करते हैं पार्ट नंबर जो है, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है बच्चों, वो भी इंपॉर्टेंट है, बी और बी इनवर्स यहाँ पे आई, फिर बी इनवर्स और बी है। तो बच्चों बात सुने, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है जो क्वेश्चन में गिवन है, वो ये है 3 -1 2 और -2। लेकिन इस इनवर्स का मतलब है अगर बच्चों कि बी इनवर्स का फार्मूला होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट्स। ये मैंने कल बताया था कि बी इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट बी और बी का डिटर्मिनेंट्स। हम ऐसे करते हैं, पहले बी का निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स, यहाँ पे ऐसे वो आ जाएगा 3 -1 2 और -2। बच्चों यहाँ पे आ जाएगा बी का डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2 ऐसे, फिर माइनस और 2 और -1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस का 4। बच्चों बी का जो डिटर्मिनेंट्स है ना, वो हमारे पास नॉन जीरो आ चुका है। अगर जीरो ना हो, ये नॉन जीरो है, ये होता है नॉन सिंगुलर, ये होता है नॉन सिंगुलर। अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर हो यानी गैर नादिर जो ये हो, तो फिर हम ये इनवर्स एग्जिस्ट हमारा होता है। ठीक, चलो ये हमारे पास -4 आ गया। अब इसी के साथ फिर बच्चों हम निकालते हैं बी का एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट ऑफ बी। कैसे बच्चों, ये देखना, इनकी जगह चेंज कर देंगे डायगोनल की, -2 और 3, इनका साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 1 है, ये एडजॉइंट आ गया। अच्छा अब बच्चों मेरी बात सुने, हमारे पास फार्मूला था बी इनवर्स, जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट्स। अब बच्चों बी का इनवर्स जो हमने निकाला है एडजॉइंट बी, वो -2 1 -2 और 3, लेकिन नीचे हमारे पास है बी का डिटर्मिनेंट्स जो आया -4। ठीक है, अच्छा बी का इनवर्स निकल आया। अब बी और बी इनवर्स को मल्टीपल करेंगे, इसका जवाब आइडेंटिटी आना चाहिए, आई आना चाहिए। ठीक है, यहाँ में बच्चों अब बी और बी इनवर्स आपस में मल्टीपल होगा, मतलब यहाँ मेरे बच्चों पहले आएगा बी मैट्रिक्स, वो आ जाएगा 3 -1 2 और -2। ठीक है, अब मेरी बात सुने, बात ये है कि उसके बाद बी आएगा इनवर्स, मैंने ये निकाला है -2 1 -2 और 3। बच्चों इसके नीचे है -4। कुछ बच्चे ना बहुत मिस्टेक करते हैं कि अच्छा अगर -4 को पहले यहाँ तस्लीम कर देते हैं, फिर मल्टीपल करना मुश्किल आती है, वो हमारे पास जो एक एलिमेंट है वो बटे में आ जाता है, वहां मल्टीपल करना ऐड करना मुश्किल है। मैं आपको मशवरा देता हूँ, मशवरा हमारे पास ये है कि बी इनवर्स जो हमारे पास -4 है, इसको लिखें ऐसे इंटू लगाएं और इधर लिख देते हैं मैट्रिक्स 3 -1 2 और -2, इसके साथ मैट्रिक्स आ जाएगा -2 1 -2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। इन दो को हम मल्टीपल करते हैं, जो जवाब आएगा उसको तकसीम कर देंगे -4 पे। कैसे कर बच्चों, ये देखें या बी और बी इनवर्स यहाँ -1 का है 4 ऐसे, अब मल्टीपल करते हैं पहली कतार और यहाँ पहला कॉलम, 3 मल्टीपल -2 ऐसे, फिर प्लस, अब उसके बाद -1 मल्टीप्लाई -2। ठीक है बच्चे, अच्छा अब मेरी बात सुने, अब ये हमारे पास सेकंड जो है कॉलम आ जाएगा, रो 1 वही रहेगी, 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 3 को 1 के साथ, फिर प्लस, फिर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसी तरह हमारे पास रो 1 की बात खत्म, रो 2 की और कॉलम 1, और कॉलम 1 का मतलब है 2 मल्टीपल होगा -2 के साथ,
ऐसे प्लस, फिर -2 मल्टीपल होगा -2 के साथ, ठीक है। अब इस तरह रो कॉलम 1 की बात खत्म। अब कॉलम 2 की, 2 को मल्टीपल 1 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, फिर और 2 मल्टीप्लाई -2 और साथ आ जाएगा 3, ऐसे ऐसे। अब मेरे पास में बच्चों हमने मल्टीपल की है यहाँ b और b इनवर्स -1/4। अच्छा 3 मल्टीपल -2 -6, ये वाला माइनस माइनस प्लस और ये प्लस का 2 आ जाएगा। 3 मल्टीपल 1, 3 प्लस माइनस माइनस और 3 आ जाएगा। ये माइनस का 4, ये वाला माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, 2 और माइनस का 6। या मेरे बच्चों आ जाएगा b और b का इनवर्स, यहाँ -1/4, यहाँ आ जाएगा -4, ये कट जाएगा 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। और 4 कब तकसीम करते हैं, कैसे मेरे बच्चों कि -4 नीचे ये वाला -4 तकसीम हो जाएगा, 0 जरूरत नहीं है, और सिर्फ ऐसे ही है -4 तकसीम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कट के हमारे पास जो जवाब आएगा b और b इनवर्स का, तो मेरे बच्चों आ जाएगा 1 0 और 0 और 1, ये हमारे पास आ जाएगा b और b इनवर्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी होता है। चलो एक हमारे पास साइड ये वाली जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हम ऐसा करते हैं आपको, इसका मतलब है कि b इनवर्स को b से मल्टीपल करेंगे, जो जवाब इसी तरह आना चाहिए आइडेंटिटी, ठीक है। अब मेरी बात सुने, यहां मेरे बच्चों इसको मल्टीपल कर लेते हैं। अब b इनवर्स पहले आएगा, b बाद में आएगा, फिक्र नहीं करनी। b इनवर्स जो हमारे पास है ना वो था ये वाला, ये b इनवर्स है कि क्या है -2 और 1, उसके बाद -2 और 3 है, -2 और 3 ऐसे, इसके नीचे -4 है, उसके बाद b मैट्रिक्स है। b मैट्रिक्स परेशान नहीं होने, हमारा क्वेश्चन में गिवन था वो ये आ जाएगा 3 -1 और 2 और -2 ऐसे। इस तरह हम मल्टीपल करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया कि -4 डायरेक्ट आप अभी तकसीम नहीं करेंगे, बहुत आसानी हो जाएगी, हमारे पास कोई एलिमेंट बटे में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। फिर हम ऐसा करते हैं मेरे बच्चों, जो हमारे पास ये वाला जो b इनवर्स और b है, ये -1/4 बाहर निकाल लेते हैं, और ये आ जाएगा -2 1 -2 और 3, ठीक है। और इसके बाद मैट्रिक्स आ जाएगा 3 -1 2 और -2 ऐसे। अब इन दो को पहले मल्टीपल करते हैं, कैसे में बच्चों, b और इनवर्स और b या -1/4 मल्टीपल करें। अच्छा पहली कतार और पहला कॉलम, अच्छा -2 को मल्टीपल करेंगे 3 के साथ, +1 को मल्टीपल करेंगे 2 के साथ, ठीक है। अब मेरी बात सुन बच्चों, इसी तरह -2 को मल्टीपल करेंगे दूसरे कॉलम के साथ -1 के साथ, और +1 को मल्टीपल करेंगे -2 के साथ, ठीक है। अच्छा पहला एलिमेंट पहले से तो दूसरा दूसरे से होता है। अब मेरी बात सुन बच्चों, बात ये है कि अब हमारे पास दूसरी रो है, पहला कॉलम, ठीक है। पहला एलिमेंट मल्टीपल होगा, -2 और 3, फिर प्लस और 3 मल्टीप्लाई 2। इस तरह बच्चों दूसरी अब आ जाएगी रो और दूसरा कॉलम, -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 ऐसे, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे आ जाएगा b और b इनवर्स -1/4, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस का प्लस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 6, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 6। अब एक बात सुन बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा b इनवर्स और यहाँ पे b, और यहाँ आ जाएगा -1/4 या -4 0, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा -4। अब बात सुन बच्चों, बात ये है कि यहाँ पे b इनवर्स और यहाँ b यहाँ तकसीम करें, -1/4 0 0 -1/4 माइनस s तकसीम कर देंगे। यहाँ हमारे पास जवाब जो आएगा वो b इनवर्स और b ये आ जाएगा, इससे कैंसिल, या 1 0 0 और 1। मेरे बच्चों मेरी बात सुने, पहले अगर मैंने ये किया है ये वाला,
तो मेरे पास आइडेंटिटी आया। अगर दूसरा मैंने ये वाला स्टार्ट किया यहाँ से, ये वाला यहाँ आया है, तो बी इनवर्स 1 0 0 1 ये दोनों बराबर। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे लिख देंगे हम कि बी इनवर्स बी जो बराबर आई के है, और बी इनवर्स और बी ये बराबर बी। ये हमारा आज का टॉपिक था बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। और अल्लाह हाफिज़।